इस वीडियो में आगे जो आप क्वेश्चन देखने वाले हैं वो हमारे कोर्स के मेंस प्रैक्टिस एक्टिविटी का पार्ट है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, सो आई जस्ट थॉट कि मैं आप सबके साथ भी इसको शेयर करूं। तो इस क्वेश्चन को पहले एक बार ट्राई करिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां से आपकी मेंस की थिंकिंग डेवलप होती है कि किस तरीके से हमें सोचना होता है। राइट। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर जरूर करिएगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बार ट्राई करिए, फिर आगे के सॉल्यूशन को देखिएगा। चलिए, क्या है क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है p प्लस क्यू। बहुत, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये p प्लस क्यू आपके पास 45 है। q प्लस r आपके पास कितना हो गया? 52 53 हो गया। r प्लस s 62 63 हो गया। ठीक है। p प्लस s आपके पास 54 55 हो गया। ये कुछ कंडीशंस दी हुई है, सारी वैल्यूज इंटीजर्स में है। क्वांटिटी वन को अगर हम देखें तो उसने क्या बोला कि जो एवरेज है p और r का, ठीक है, वो आपके पास क्या है? इवन नंबर बनाता है। ठीक है। और एज जो है क्यू की, वो 20, क्यू की जो एज है 23 से तो ज्यादा है, बस 24 से लेस है। ठीक है। 27 से लेस है। ओके। तो 24 25 26, ये तीन पॉसिबिलिटीज है। अच्छा देखो, इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इन दोनों को, बिकॉज पी और आर इसमें मेंशन है ना, तो दोनों को अगर मैं जोड़ दूं मेरे पास क्या मिलेगा? पी प्लस आर प्लस 2q इज इक्वल्स टू, ये आपके पास कितना हो गया? 98। राइट। तो p प्लस आर इक्वल्स टू 98 माइनस 2q। तो इनका एवरेज ये आपके पास कितना है? 49 माइनस क्यू। इजंट इट और नॉट? ये बात समझ में आई? अब देखो, ये वैल्यू इवन है। राइट। अगर ये वैल्यू इवन है, इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास ये वैल्यू अगर इवन है, इसका मतलब क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इवन या फिर ऑड? ये बताओ मुझे। ऑड होनी चाहिए। करेक्ट। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? तो बस, अगर क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास? ऑड होनी चाहिए, बिकॉज इसे इवन बनाना है। तो क्यू की पॉसिबिलिटी क्या थी? 24 25 और 26। तो आपके पास क्या 25 ही तो बना। तो क्यू की पॉसिबिलिटी पहले केस में कितनी बन रही है? केवल 25 बन रही है। उस टाइम से पूछा क्या है? पी की वैल्यू पूछिए, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो मतलब क्वांटिटी टू 20 आया। इज दैट क्लियर और नॉट? किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है। क्वांटिटी टू की बात करें, एस क्या है? वो आपके पास एल्डेस्ट पर्सन है इन चारों में से। एस सबसे बड़ा है। ठीक है। नो वन इज लेस देन 20 ईयर्स, कोई भी 20 ईयर्स से छोटा नहीं है। बहुत अच्छी बात है। मिनिमम पॉसिबल एज ऑफ एस इज डिनोटेड बाय ए। तो आप उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? तो देखो, समझने की सिंपल सी कोशिश करना। पहली वाली कंडीशन को लेना चाहो तो मैं बोल सकता हूं ना कि पी की वैल्यू जो है 45 माइनस क्यू हुई, और ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे? 20 से। ठीक है, बड़ी या फिर इक्वल होनी चाहिए 20 से, बिकॉज नो वन इज लेस देन 20 ना। देखो प्लीज ध्यान रखना, ऐसे केसेस में इनइक्वालिटी किस तरीके से बनेगी वो आपको पता होना चाहिए। राइट। तो ये आपके पास जो वैल्यू होगी वो बड़ी या फिर इक्वल होनी चाहिए किससे? 20 से। तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू जो होगी वो लेस या फिर इक्वल होनी चाहिए किससे? 25 से। आगे अगर हम बढ़े तो मैं अगर इस वाली कंडीशन को यूज करना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? बोल सकता हूं ना कि आपके पास आर की वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू है किसके? 53 माइनस क्यू के। सिमिलरली दोनों के रिस्पेक्ट में देखो तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं यहां से इन दोनों को माइनस अगर कर दूं तो एस माइनस क्यू इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। इजंट इट और नॉट? मैं लिख सकता हूं इन दोनों को यूज करके। तो यहां से एस की वैल्यू जो है वो 10 प्लस क्यू आई। इजंट इट? आर की वैल्यू आपने ये कंसीडर करी, एस की वैल्यू आपने ये कंसीडर करी। अब आप जानते हो एस एल्डेस्ट है,
इसका मतलब क्या होगा कि 10 प्लस क्यू ये ग्रेटर होनी चाहिए वैल्यू किससे, 53 माइनस क्यू के, या फिर बोल सकते हैं कि 2q ग्रेटर होनी चाहिए 43 के, या फिर बोल सकते हैं क्यू की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, 21.5 से। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये वैल्यू बड़ी किससे होगी, 21.5 से। इजंट इट और नॉट? तो क्यू की मिनिमम वैल्यू क्या है, क्यू की मिनिमम वैल्यू, बिकॉज वो इंटीजर्स में है, 22 होगी। इजंट इट और नॉट? अगर क्यू की मिनिमम वैल्यू 22 है और एस और क्यू के बीच में डिफरेंस 10 का है, मतलब एस की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 32 होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इसका मतलब क्या हो गया, के की वैल्यू आपके पास है 32, तो के माइनस 12 आपके पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका मतलब क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्लीज इनको इग्नोर मत करना। आपकी मेंस की जो थिंकिंग है ना, वो यहीं से डेवलप होगी। ओके।